क्लास में आपका स्वागत है। और आज हमारी क्लास है SN1 और SN2 अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं SN1 अपक्रिया क्या होती है। तो देखिए, ये SN1 और SN2 अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में SN1 SN2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे SN1 SN2 अपक्रिया है या फिर दोनों में डिफरेंस आता है SN1 और SN2 अपक्रिया में। तो देखते हैं SN1 अपक्रिया क्या होती है। तो देखिए, इसका नाम SN1 है, लेकिन SN1 अपक्रिया जो होती है ये दो पदों में पूर्ण होती है। पहले देखिए, SN1 अपक्रिया जो होगी वो दो पदों में पूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होती है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 में क्या होता है हमारा, ये एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड सबसे पहले जो हमारा होता है ये धनायन में टूटता है। सबसे पहले एल्किल हैलाइड फर्स्ट स्टेप में धनायन में टूटता है, मतलब R प्लस और हमारा जो हैलाइड होगा ये R प्लस और हैलाइड माइनस में टूट सकता है। ये कार्ब धनायन का निर्माण करता है। फर्स्ट स्टेप की जो रिएक्शन होती है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ये बहुत स्लो अपक्रिया होती है, मंद गति से होती है, ये मंद गति से होती है। और ये फर्स्ट स्टेप की होती है। जब सेकेंड स्टेप में आते हैं हम, ये क्रिया जब सेकेंड स्टेप में होती है तो हमारा ये जो एल्किल कार्ब धनायन बना है हमारा R प्लस, ये क्या करता है, इसके पास में न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है। OH माइनस हमारा नाभिक स्नेही होता है न्यूक्लियोफाइल, ये H प्लस के ऊपर अटैक करेगा। तो ये वाली जो प्रक्रिया होती है बहुत तीव्र गति से होती है। तीव्र क्यों होती है, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। R प्लस हमारा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने के कारण न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी इस पे अटैक करता है। और ये वाली प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से। जब ये प्रक्रिया तीव्र गति से होती है तो OH माइनस इस पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा ROH। ये पहले आप फर्स्ट स्टेप में R प्लस बनाएगा, दूसरे स्टेप में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल को आ करके इस पे अटैक कर देता है। अब हम इसमें ये हमारी पूरी अपक्रिया जो है ये कंप्लीट। अब RX की जगह पे हम लोग अगर इसमें कुछ देखते हैं तो R की जगह पे हम कोई भी एल्किल ले सकते हैं, CH3 या फिर C2H5। अगर हम R बराबर यहाँ पे पुट कर दें CH3 और X बराबर पुट कर दें कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, क्योंकि X बराबर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो X की जगह पे हम कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं और R की जगह पे कोई भी हम एल्किल ले सकते हैं कार्बन। तो देखिए, जब हम यहाँ पे कोई इसके अलावा अगर रिएक्शन कुछ करेंगे तो यहाँ पे कर देंगे, अगर R की जगह पे हम यहाँ पे दूसरा CH3 लिखते हैं और इस X की जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं X बराबर जितनी चीजें पुट हैं इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो X यहाँ R बराबर CH3 और इस X की जगह पे अगर हम यहाँ पे Cl रख दें तो हमारा ये रिएक्शन फिर से उसी तरह होगा। ये CH3 प्लस में टूटेगा कार्ब धनायन और प्लस यहाँ पे Cl जो होगा ये Cl माइनस में टूटेगा, CH3 प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। अब ये स्टेप नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये स्टेप फर्स्ट होगा। और स्टेप सेकेंड में क्या होगा, स्टेप सेकेंड में यही जो हमारा कार्बोधनायन बना है, अब ये कार्बोधनायन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही होते कौन कौन से हैं, तो नाभिक स्नेही मतलब जिसपे माइनस चार्ज होता है, जैसे हम कोई भी हैलोजन भी ले ले वो सब भी नाभिक स्नेही
और 3 डिग्री कार्बन से हैलाइड जुड़ा है, इसलिए इसे हम लोग 3 डिग्री हैलाइड कहते हैं। अब ये जब फर्स्ट स्टेप में ये जब टूटेगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन में टूटता है, यहाँ पे